गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एच जी के ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ इथिक्स। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हर एक कंपनी में, देखिए दोस्तों, हर एक कंपनी की पॉलिसी होती है, उसके ऊपर उनका जो भी कोड होता है ड्यूटी का वो बताया होता जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हम दोनों पहले आपको ये बताते हैं कि दोनों में कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा गोल लीजिए। अगर ये दोस्तों पूरा गोल है ऊपर का, उसको इथिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये छोटा गोल है अंदर का, तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इथिक्स क्या होता है दोस्तों? इथिक्स यानी कि एक प्रिंसिपल होता है, रूल्स होता है दोस्तों। दोस्तों कंपनी का हर एक इथिक्स यानी कि कंपनी का प्रिंसिपल बना हुआ होता है, एक रूल्स उनके बने हुए होते हैं दोस्तों, उसको ही कोड ऑफ इथिक्स बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? तो दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि उस रूल्स का, उस प्रिंसिपल का ओबे करना, इनके पालन करना, यही है कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि जो भी कंपनी के रूल पॉलिसीज है, रूल प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करना, यही कोड ऑफ कंडक्ट है दोस्तों। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं और कैसे आपको फॉलो करना है दोस्तों? दोस्तों अब तक आप नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। दोस्तों देखेंगे एक कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है दोस्तों। तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या होता है दोस्तों? कोड ऑफ कंडक्ट आप जो भी फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए दोस्तों? पोलाइटनेस होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें पोलाइटनेस, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्तों तो उधर आपका पोलाइटनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि आपको उस कंपनी के जो भी रूल्स है वो पोलाइटली फॉलो करनी है दोस्तों, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है दोस्तों। यानी कि पोलाइटनेस, नम्रता से आपको आपका काम करना है और दूसरों को भी कोऑपरेटिव करना है दोस्तों। उसके बाद में होता है दोस्तों क्या है? प्रॉपर ड्रेस कोड। दोस्तों कभी भी आप जाओगे तो देखा होगा आपने, पुलिस का यूनिफॉर्म देखा होगा, उसको एक प्रॉपर चैनल ड्रेस कोड है दोस्तों। आप नेवी का देखोगे उसको भी एक प्रॉपर चैनल ड्रेस कोड है दोस्तों। तो हर एक ऐसी जो इंडस्ट्रीज है उधर देखोगे आप तो जो भी काम करते हैं वर्कर, उनको अलग ड्रेस कोड होता है। अगर एच के स्टाफ को देखेंगे तो हाउसकीपिंग स्टाफ को एक अलग सा यूनिफॉर्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये ड्रेस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप अगर कंपनी में जाओगे तो कंपनी के एक जो भी एम्प्लॉइज है उनको अलग सा ड्रेस कोड होता है दोस्तों। उनको प्रॉपर पैंट और सेट रहता है, उसके ऊपर टाई भी होती है दोस्तों। लेडीज को एक सलवार कुर्ता रहता है। ऐसा हर एक कंपनी का एचआर जो पॉलिसी बनाता है, इथिक्स बनाता है, उसके दौरान उसका ड्रेस कोड तय होता है दोस्तों। तो सिक्योरिटी में भी ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि सिक्योरिटी में आप जो भी ड्रेस कोड पहनेंगे तो वो साफ सुथरा होना चाहिए, हेयर कटिंग उसके ऊपर होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका जो भी शूज पॉलिश होना चाहिए। यानी कि पूरा आपका ड्रेस कोड यानी कि यूनिफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ड्रेस कोड से आपका ओवरऑल लुक पहचाना जाता है, आपको वो बहुत ही ठीक तरह से रखना दोस्तों। मैं थोड़ा सब्जेक्ट को घुमाता हूँ दोस्तों। एक कोड ऑफ कंडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ मैं आपको। एक कोड ऑफ कंडक्ट हर एक कंपनी की पॉलिसीज होती है दोस्तों, तो उसको पॉलिसीज को और रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वो उसका आप डिसओबे करते हो, उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हो, अगर तोड़ रहे हो, अगर उसके ऊपर आप बराबर पॉलिसी यूज नहीं कर रहे हो तो आपका सीनियर आपके ऊपर उसका जो भी डिस्कनेक्ट करने के बाद यानी कि डिसकंडक्ट करने के बाद आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, आपको अर्नअप मिल सकता है। और अगर आप वैसे वार्निंग देने से भी नहीं मान रहे हैं, अगर वैसा ही बिहेव डेवलपर कर रहे हो, वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको कंपनी से निकाला भी जा सकता है दोस्तों। इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपका जॉब अगर सिक्योर रखना चाहते हो, आपको अगर ग्रोथ करनी है तो आपके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट और उसका फॉलोअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आप बात कर रहे थे प्रॉपर ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी कंपनी ने रूल्स दिए हैं वो ड्रेस कोड आपको प्रॉपर पहनना है। अगर आप ड्रेस कोड को नहीं पहनोगे तो आप उस कंडक्ट का डिसकंडक्ट कर रहे होते हैं, कि उस पॉलिसी को तोड़ रहे हैं, और उसके दौरान आपको ही वार्निंग मिलेगा या तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों टाइम पंक्चुअल होना जरूरी है। जो दोस्तों आप कंपनी किसी भी काम करो तो टाइम पंक्चुअल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको टाइम का पंक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप तीनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो आपका शिफ्ट अगर 7 बजे सुबह का फर्स्ट शिफ्ट शुरू होता है, सेकंड का 3 बजे होता है और नाइट का 11 बजे होता है, तो दोस्तों आपको शिफ्ट के पहले आपको आधा घंटा आपकी कंपनी में प्रॉपर पहुंचना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि आप अगर आधा घंटा पूछेंगे तो आपको फ्रेश हो जाओगे। अगर आप दूर से आ रहे हैं, बाई ट्रेन आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, अगर किसी साइकिल से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, तो आते जाते टाइम आपको किसी के साथ मिसबिहेव करता है तो झगड़ा होता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों पहले आधा घंटा आओगे तो आप
फ्रेश हो जाओगे, पूरा आपका मूड ठीक हो जाएगा और उसी दौरान आप 10-15 मिनट में आपके सीनियर से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ले सकोगे और जो भी आज के इवेंट है वो भी ले सकोगे और उसके बाद में आप प्रॉपर चैनल से काम कर सकोगे। यानी कि अगर आप लेट आ गए दोस्तों, तो लेट आ गए, टाइम का पंक्चुअलिटी नहीं ठीक तरह से, दोस्तों देखो आपका सीनियर है वो सुबह अगर ब्रीफिंग ले रहा है, उसमें आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है दिन भर की जो भी इवेंट होने वाले है, जो भी मीटिंग्स है उसके बारे में अगर उन्होंने सब ब्रीफिंग में ब्रीफ कर दिया हो और अगर लेट आ गए आप, तो आपको ये पता नहीं चलेगा दोस्तों। यानी कि लेट आने का ये आपको तो ये आपको लॉस्ट होना पड़ेगा कि आपको ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे और उसी दौरान आपका ड्यूटी 8 घंटे का है वो आप ठीक तरह से फॉलो नहीं कर सकोगे। यानी कि आप बार बार गलतियां ही करते रहोगे। यानी कि टाइम पे आना यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बोलते हैं ना, कहा होते हैं मौका देके चौका मारना चाहिए। यानी कि आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मौके पे नहीं आते तो आपको चौका नहीं, यानी कि टाइम परफेक्ट सिलेक्ट नहीं किया तो आपका चौका या छक्का नहीं बैठने वाला दोस्तों। पहले आप अगर बैट घुमाओगे या बाद में बैट घुमाओगे तो बॉल निकल जाएगा दोस्तों। यानी कि टाइम पे आप अगर ड्यूटी पे नहीं आओगे, ड्यूटी नहीं करोगे तो आपको टाइम शॉट नहीं मिलेगा और अगर टाइम शॉट नहीं मिलेगा तो आपकी ड्यूटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपका जो प्रॉपर 8 घंटे का ड्यूटी है वो गलती करता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों पर्पजफुल होना जरूरी है दोस्तों। यानी कि आपका जो पर्पजफुल हेल्पनेस होना जरूरी है दोस्तों, ताकि आप किसी और दूसरे को सहाय कर सकते हो तो वही आपको कोऑपरेट करेगा दोस्तों। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो आप बताओगे, आप सीनियर है उससे, तो दोस्तों वो सीख जाएगा। तो दूसरी टाइम अगर वो दूसरा कुछ अलग सीखा है तो आपको ठीक तरह से बता पाएगा। लेकिन आपने एक चीज उसको ठीक तरह से नहीं बताई, अगर वो दूसरी बार उसको जो जानकारी है वो आपको नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि वो क्या समझेगा, आप पर्पजफुल यानी कि हेल्पफुल नहीं है दोस्तों। तो आपको हर एक के साथ हेल्पफुल है और पर्पजफुल होना जरूरी है दोस्तों। तो आपका बिहेवियर वो पर्पजफुल हेल्पनेस होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में प्रॉपर चैनल, यानी कि प्रॉपर चैनल के साथ ही आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। कभी भी आप देखो, अगर सिक्योरिटी गार्ड हो तो आपके सीनियर सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर के बाद में एसओ होते हैं, इसके बाद में सीएसएम होते हैं, सीएसएम के बाद में आपका सिक्योरिटी मैनेजर होता है दोस्तों। तो डायरेक्टली अब अगर कोई इंसिडेंट होता है, अगर कुछ आपको बताना है तो दोस्तों डायरेक्टली आप सिक्योरिटी मैनेजर या तो सीएसएम को कॉल मत लगाइए या तो एसओ को भी मत लगाइए। जो भी आपका प्रॉपर चैनल है उसी के दौरान, जो भी सिस्टम है उसी के दौरान आप ऊपर जाइए दोस्तों। यानी कि आपका जो सीनियर है तो आप किसको रिपोर्टिंग करेंगे तो दोस्तों सुपरवाइजर, यानी कि जो भी सुपरवाइजर आपका उसको आप जो भी रिपोर्टिंग करेंगे, इंसिडेंट होगी तो पहले उसको बताना है, वो सुपरवाइजर रहेगा। आप अगर सुपरवाइजर का ड्यूटी कर रहे तो आपको एसओ को इन्फॉर्म करना है, अगर एसओ का ड्यूटी कर रहे हैं तो वो सीएसएम को इन्फॉर्म करेगा, अगर सीएसएम इन्फॉर्म कर रहा है तो सिक्योरिटी मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा दोस्तों। जो भी ऐसे चैनल वाइज आपका जो भी इंसिडेंट हो, कुछ भी घटना घटी हो, अगर कुछ भी वर्कआउट हो आपका, कुछ भी अगर किसी दूसरे के बारे में अगर कुछ तकरार करना है या तो कुछ बताना है तो प्रॉपर चैनल का यूज करना है दोस्तों। यानी कि प्रॉपर चैनल के साथ ही जाना है दोस्तों, न कि आप अगर डायरेक्टली बीच में का चिड़िया नहीं चढ़ोगे और ऊपर जाओगे तो ऊपर से कूदना पड़ेगा आपको नीचे आते टाइम, क्योंकि जाते टाइम अपनी सीढ़ी नहीं पकड़ी और हर एक स्टेप को नहीं लिया तो बीच में स्टेप है वो आपको आते टाइम भी स्टेप नहीं देगा, यानी कि आपको उधर मौका नहीं देगा वो। यानी कि आपको ऊपर से आपको कूदना ही पड़ेगा तो आपका हड्डी टूट जाएगा दोस्तों। इसलिए प्रॉपर चैनल, यानी कि प्रॉपर चैनल के स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों प्रोमेटिव एक्शन, यानी कि आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रॉपर एक्शन लेना जरूरी है दोस्तों। जो भी कुछ इंसिडेंट है उसके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपको प्रमोट एक्शन के ऊपर प्रमोट एक्शन लेना जरूरी है दोस्तों। जो भी एक्शन होगी तो उसके ऊपर एक्शन होनी जरूरी है। यानी कि अगर कोई फिसल कर गिर कर रहा है तो उस इंजर्ड को आपको, विक्टिम को आपको फर्स्ट एड देना जरूरी है दोस्तों। अगर आपने स्मॉल फायर देखी है तो उसको फायर इंस्टिगेशन लेके उसको बुझाना जरूरी है दोस्तों। यानी कि आपको प्रमोट एक्शन के लिए आगे रहना जरूरी है दोस्तों, यानी कि क्विक जो भी एक्शन है वो लेना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, देखो ऑल टाइम वेयरिंग इंस्ट्रक्शन और कार्ड, जो भी आपका जो प्रॉपर कंपनी का होता है दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है दोस्तों, तो ये रूल होता है दोस्तों कंपनी का, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है दोस्तों। आपका जो भी कार्ड कंपनी ने दिया है आपकी पहचान के लिए दिया है आइडेंटिफिकेशन कार्ड, तो प्रॉपर आपको डिस्प्ले करना है आपके ड्यूटी टाइम दोस्तों। यानी कि जब भी आप ड्यूटी पे 8 घंटा रहेंगे तो आपको प्रॉपरली वो आइडेंटिटी कार्ड डिस्प्ले करना ही है दोस्तों। उसके बाद में जो भी लाइसेंस या तो डॉक्यूमेंट आपको जो भी लाइसेंस दिया है कंपनी में काम करने के लिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन किया है
जो भी ऑफर लेटर रहता है वो आपके साथ होना जरूरी है दोस्तों। यानी कि आप एज ए प्रूफ आइडेंटिफाई कर सकते हो कंपनी में कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मैं इधर ही काम करने के लिए आया हूँ, ये मेरे पास आइडेंटिटी प्रूफ है, लाइसेंस है मेरे पास इधर काम करने का, यानी कि ये आइडेंटिटी कार्ड है मेरा। दोस्तों ड्यूटी टाइम आपके पास वो प्रॉपर रहना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, जो भी आपके पास लाइसेंस होता है दोस्तों काम करने का, या तो कंपनी में काम करने का, या तो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होता है दोस्तों, उसका कंपनी का अतिरिक्त दूसरे काम में आपको यूज नहीं करना है, यानी कि पब्लिक प्लेस पे उसका यूज नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि जो कंपनी ने आपको आइडेंटिटी कार्ड या लाइसेंस दिया है काम करने का, तो उसको प्रॉपर चैनल कंपनी में यूज करना है, ना कि उसका एक फायदा उठा के दूसरों के यानी कि पब्लिक प्लेस पे उसका यूज करना है दोस्तों। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, ऑन ड्यूटी क्या करना है दोस्तों। आप ड्यूटी पे प्रॉपर अगर आ गए हैं, आप सिक्योरिटी का ड्यूटी कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें आप रिसेप्शन में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उधर क्या होता है दोस्तों, रिसेप्शन के पास न्यूज़पेपर पड़े होते हैं, मैगजीन्स पड़े होते हैं। तो दोस्तों आप अगर नाइट में हो, सेकंड में हो या फर्स्ट में हो, कभी भी आपको 8 घंटे का ड्यूटी है तो प्रॉपर उसको हाथ नहीं लगाना है। ड्यूटी पोस्ट छोड़ के आपको न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं बैठना है, मैगजीन नहीं पढ़ते बैठना है, बुक्स नहीं रीड करना है दोस्तों। तो आपका क्या होता है दोस्तों, ड्यूटी पर का जो ध्यान होता है, जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो खराब हो जाता है और ड्यूटी में आप गलती कर सकोगे। अगर ये चीजें है तो पढ़ते रहोगे तो कंसंट्रेशन आपका उसकी तरफ जाएगा और आप गलती पे गलती करते जाओगे और आपका काम करने का जो तरीका है वो खराब हो जाता है दोस्तों। उसके ऊपर जो भी कंडक्ट है उसके ऊपर अगर डिसकंडक्ट करते हो तो आपके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है दोस्तों। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, नॉट ड्रिंकिंग, यानी कि आपको ड्यूटी पे आते टाइम दोस्तों नशा नहीं करनी है, यानी कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, तंबाकू नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, आपको ड्रिंकिंग करके जॉब पे नहीं आना है दोस्तों। यानी कि ये जो नशा है वो आपका जॉब पे आते टाइम या 8 घंटे के दौरान नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसको जो भी पर्सन है, बंदा है कंपनी में अगर सिक्योरिटी का जॉब कर रहा है दोस्तों, तो उसको उस लोकेशन के बारे में पता होना जरूरी है दोस्तों। आपको लोकेशन के बारे में परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए, जो भी इमरजेंसी डोर कहाँ पे है, जो क्रिटिकल जोन्स कहाँ पे है, और उसका जो भी इमरजेंसी का अगर फायर एक्टिव होता है तो उसका साउंड क्या है, कौन सा साउंड किसके लिए बजता है, ये जो भी साउंड है इमरजेंसी साउंड, उसके लिए भी आप प्रॉपर यानी कि आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। कंपनी में कितने डोर्स है, इन गेट कितने हैं, आउट गेट कितने हैं, ये भी पता होना जरूरी है, यानी कि लोकेशन के बारे में आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको अबाउट फायर क्या होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। उसके बारे में कौन सी फायर है, कौन सा फायर इंस्टिगेशन यूज करना है, यानी कि आपको मैंने आपके पिछले वीडियो में देखा है फायर क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन बताए हैं, कौन सा फायर इंस्टिगेशन यूज करना है, और फायर इंस्टिगेशन यूज करने के लिए पास मेथड भी बताया दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो आप देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आपको फायर के बारे में जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। कैसे आप बुझाते हैं, कैसा फायर इंस्टिगेशन का यूज करते हैं, ये भी आपको आना ड्यूटी के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इमरजेंसी में आप उसका यूज कर सकते हो दोस्तों। अगर ये चीजें आपको पता नहीं है तो दोस्तों इमरजेंसी में आप कुछ नहीं कर सकते और आपकी जॉब है वो यानी कि जॉब से दूर रहोगे और जॉब आपकी चली जाएगी, यानी कि आपको बहुत ही लॉस होगा दोस्तों। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, उसको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में कौन से जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके सीनियर के नंबर्स है, वो सब उसके बारे में, यानी कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके पास होना जरूरी है दोस्तों। जो भी आपका सीनियर है उसको अगर कोई सी इंसिडेंट करता है तो उसको कॉल करने के लिए उसका नंबर आपके पास जरूरी होना चाहिए। पुलिस का नंबर 100 होना चाहिए, एम्बुलेंस का 102 होना चाहिए। जो भी आपके सीनियर है नियरली बाय पुलिस स्टेशन है उसका भी लैंडलाइन नंबर आपके पास होना चाहिए। जो भी आपका सिक्योरिटी टीम है उसका नंबर होना चाहिए। लैंडलॉर्ड अगर आपके पास है तो उसका भी नंबर होना चाहिए। ये सब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके पास में ये भी सहायता करने की, यानी कि असिस्ट करने की ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों। ये भी कोड कंडक्ट है। अगर कौन सा इंसिडेंट आपकी कंपनी में घटता है, अगर उसी दौरान पुलिस आती है तो पुलिस को असिस्ट करना, यानी कि जो भी जानकारी है तो देनी ही चाहिए उसको दोस्तों। तो पुलिस को भी असिस्ट करने के लिए उसको आना चाहिए दोस्तों। जो भी इंसिडेंट है उसमें इंसिडेंट में पुलिस को असिस्ट करना आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों,
उसके बाद में जो भी आपका यूनिफॉर्म है, कोड ऑफ कंडक्ट में ड्रेस कोड है, उसके दौरान जो भी आपके ड्रेस कोड के साथ साथ विसल होती है, तो विसल भी प्रॉपर होनी चाहिए। आपके पास एक पेन होना जरूरी है, एक नोटपैड होना जरूरी है दोस्तों, यानी कि जो भी चीजें आपकी ड्यूटी के दौरान लगने वाली वो भी प्रॉपर सही तरीके से होनी चाहिए। अगर बाय मानो इंसिडेंट घटित हो गया तो आप तुरंत वो नोटबुक पैड पे उसका टाइम डेट, कौन इन्वॉल्व हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप लिखित कर सकते हो और एक प्रॉपर चैनल के हिसाब से आप आपके सीनियर को बता सकते हो। यानी कि ड्यूटी पे आते टाइम आपका यूनिफॉर्म परफेक्ट होना चाहिए और उसके साथ में जो भी एक्सेसरीज, पेन पैड, नोट पैड है, जो भी लगेगा वो भी प्रॉपर आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, एब्सेंटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके पास अगर सीएल और पीएल दिए जाते हैं दोस्तों, कंपनी का एक पॉलिसी होता है, उसके हिसाब से वार्षिक लीव और जो भी सीएल और पीएल दिए जाते हैं दोस्तों, तो आपको उसको ही भोगना है खाली। उसके बाद में अगर को अलग से लीव छोड़ के जितनी लीव है, अगर दो ही आपके पास बचे तो 2 ही दिन छुट्टी लेनी है, ना कि 5-6 दिन जाना है। यानी कि आपका अगर एब्सेंटेज बढ़ जाता है दोस्तों, काम करने का तरीका आपका बिगड़ जाता है दोस्तों, आपको सीनियर के ऊपर आप एब्सेंट रहेगा तो प्रेशर आ जाता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कनेक्ट होके आपकी जॉब चली जा सकती है दोस्तों। यानी कि एब्सेंटेज का जो भी है वो पूरे आपके पास जितने लीव्स है उसको ही आपको लेना है, भोगना है दोस्तों, न कि खाली पीली एब्सेंटेज लगाना है दोस्तों। तो एब्सेंटेज को भी देखना है दोस्तों। उसके बाद में ब्रेक पॉलिसी को भी हर एक कंपनी का ब्रेक पॉलिसी तय होता है दोस्तों। यानी कि अगर आपका टी ब्रेक है तो 10 मिनट का रहता है, अगर आपका लंच ब्रेक है तो 20 या 25 मिनट का रहता है दोस्तों। उसी टाइम के दौरान आपको टी ब्रेक लेना है और उसी 10 टाइम का ट्रे ब्रेक लेके आपके काम में लग जाना है दोस्तों। अगर लंच ब्रेक है तो लंच लेके आप फिर एक बार काम से जुड़ जाना है दोस्तों। यानी कि अगर ये आप ब्रेक पॉलिसीज कट ऑफ करेंगे तो आपका सीनियर आपके ऊपर एक्शन लेगा और आपको जॉब भी चली जा सकती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कॉन्फिडेंशियल, यानी कि कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए दोस्तों। आपकी कंपनी की जो भी काम का इंफॉर्मेशन है, पॉलिसीज है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपको बाहरी पब्लिक में या तो दूसरी कंपनी को शेयर नहीं करनी चाहिए दोस्तों। यानी कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने अपनी कंपनी की जो भी कॉन्फिडेंशियल है वो दूसरे टीम को या पब्लिक को दे दी, कंपनी को दे दी, कि तो उसका वो फायदा उठा सकता है और कंपनी को लॉस हो सकता है दोस्तों। यानी कि आपका ये बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोड ऑफ कंडक्ट आप यूज नहीं करोगे तो आप दूसरी कंपनी को उसका फायदा, बेनिफिट्स होगा और आपकी कंपनी है तो आपका जॉब घाटे में जाएगा दोस्तों। उसके बाद में कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ये सब आपके अंदर क्वालिटीज है। कोड ऑफ कंडक्ट आप कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन, आप जब भी काम पे आएंगे तो किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, पोलाइटनेस में बात करनी चाहिए, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए और ट्रूथफुल होना चाहिए। जो भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही पोलाइट और पेशेंस से होना चाहिए, सहनशीलता से होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन आपकी जो लोगों की है, टीम आपका ग्रुप है, उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब अगर ठीक तरह से आप बात करोगे, बिहेव करोगे, कम्युनिकेशन रखोगे तो ही आप उसके ग्रोथ कर पाओगे। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक तरह से नहीं है, उसमें गैप है, तो दोस्तों इंसिडेंट घटित होगा और आपका सीनियर आपके ऊपर एक्शन लेगा और आपका जॉब चला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा है कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है दोस्तों। ये सिक्योरिटी जॉब या किधर भी जॉब करोगे तो दोस्तों ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो या उसका ओबे यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट आपको पालन करना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।